पास ये हक है कि वो फैसला करे कि वजीर आजम कौन बने, किसी और के पास ये हक नहीं है। हमारा खान साहब से झगड़ा क्या था? यही था कि फैसला अवाम का। मसला खान साहब से तो सिर्फ यही था, एक ही था, फोन करना छोड़ दे, इधर उधर भेजना छोड़ दे। हमें ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। हमारी चेयरमैन पीटीआई से लड़ाई ये थी कि हमारे लोगों को फोन करना छोड़ दें और दूसरों से फोन करवाना बंद कर दें। लाडला सिर्फ अवाम का बनना चाहिए, अवाम को सारे फैसले करने चाहिए। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हमें कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, पीछे बैठकर वजीर आजम का फैसला कर लिया जाता है, फैसले कहीं और क्यों होते हैं? अवाम का फैसला अवाम को ही करने दिया जाए। अवाम जिसको भी चुनते हैं फैसला सराखों पर रखना होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम पर भरोसा करके इलेक्शन लड़ती है, दीगर जमातें भी अवाम पर भरोसा करें। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की तरफ देख रहा हूँ। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। 70 साल के बाबे हमें क्या दे सकते हैं? किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। मुझे वजीर आजम बनाया तो अवाम को कभी मायूस नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद, कहा मुल्क को नई और नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। दीगर जमातें पुरानी सियासत में लगी हुई हैं, क़यादत नहीं होगी तो इसकी सोच भी नहीं होगी। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बैठाना होगा। पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन जीतकर अवामी हुकूमत बनाएगी। महंगाई, गरीब और बेरोजगारी तारीखी सतह पर है। सियासतदानों को अवाम की मुश्किलात का अंदाजा नहीं है। विफाक में वजीर आज़म और केपी का वजीर आला जाला होगा। भारत ने हमारी पॉलिसीज अपनाकर माशी तरक्की की। हमारी पॉलिसीज जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 का होता। पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे निकल चुका होता। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से खिताब, कहा 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। अवाम को महंगाई और गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। हमारी पॉलिसी से खजाना भरना शुरू हो गया था, आज ये हालत है कि एक अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए हैं। पाकिस्तान में ज़रूर इलेक्शंस होंगे, कोई मुझे शुबा नहीं है इस पर। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया भी यही देख रही है, हम भी यही चाहते हैं, सारे पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं। तो हर एक का तर्जुमान हूँ, जहाँ कोई इशू है मैं उसकी अक्कासी करता रहूँगा। सदर मुमलिकत को इंतखाबात वक्त पर होने का यकीन, कहा इंतखाबात 8 फरवरी को ना होने का कोई शुबा नहीं। अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। उम्मीद है हुकूमत तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम करेगी। इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए आइन सदर को अमली कदम की इजाज़त नहीं देता। वॉइस ऑफ अमेरिका को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, फौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मसालहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। सियासतदान, इंतजामिया और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। किसी जमात का नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का तर्जुमान हूँ। 9 मई की मजम्मत कर चुका, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में अपील पर समाअत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी कर दी। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश ना कर सके, कहा काबीना की मंजूरी मौजूद है, मैं जबान देता हूँ वो पेश कर दूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अटॉर्नी जनरल में सजाए मौत पर दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस गुल हसन ने कहा केस में लगी सेक्शन के मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालूम है, मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत हो। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया के गिर्द घेरा मजीद तंग, मुबैना करप्शन का एक और केस तैयार। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद आइंदा चंद रोज में केस रजिस्टर किया जाएगा। नैब को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अहम शवाहिद मिल गए। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और बेनामी असासे बनाने का इल्जाम है। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी और फरहा को नामजद किया जाएगा।
चेयरमैन के साथ काम करने वाले अफसरान गवाह बनने को तैयार। मुल्क में मुआशी बदहाली आ चुकी है, अमन तबाह हो गया, अवाम को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। एटमी मुल्क होने के बावजूद हम खौफजदा हैं, हमें अमरीका की गुलामी कबूल नहीं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का नौशेरा में जलसे से खिताब। IMF मुआहदे पर हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। IMF से इब्तदाई तौर पर $1.2 बिलियन मिलेंगे। स्टेट बैंक के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला ज़खायर $7 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का कराची में द फ्यूचर समिट से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम कारोबार के दौरान पहली बार 57,000 की हद उबूर। 100 इंडेक्स 57,397 पॉइंट्स पर बंद। रुपया की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 37 पैसे का हो गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी उमूर पर गौर। कतर, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक से सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। स्मगलिंग की रोकथाम समेत अहम उमूर का जायजा। निगरां वज़ीर आज़म 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक। अनवारुल्लाह काकड़ के असासों की तफसीलात सामने आ गई। अनवारुल्लाह काकड़ के पास 20 एकड़ विरासती ज़रई ज़मीन 80 लाख रुपए की है। पाकिस्तान चाकी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स हैं। 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की। निगरां वज़ीर आज़म ने घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए बताई। 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद मौजूद है। हज 2024 डिजिटलाइज और गुज़िश्ता हज से सस्ता होगा। निगरां वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी। हज 10,75,000 रुपए में होगा। 1,79,210 अफराद हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। अब कोई हाजी गुम नहीं होगा। हर हाजी के मोबाइल में ऐप होगी। ऐप इंटरनेट के बगैर भी काम करेगी। 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक हज दरखास्तें वसूल की जाएंगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह की मुलाकात। गंदम, चीनी की कीमतों और गैर कानूनी अफराद के इनखला पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में शुगर मिल्स 25 नवंबर से क्रशिंग शुरू कर रही है। गैर कानूनी अफराद को खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते भिजवाया जाएगा। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर उखाड़ पछाड़ जारी। टीम मैनेजर रेहानुल हक को भी हटा दिया गया। नवीद अकरम चीमा को कौमी टीम का नया मैनेजर लगाए जाने का इम्कान। नवीद अकरम चीमा माजी में भी टीम मैनेजर की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन। मकसद माशरे में बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल की अहमियत और अदम बर्दाश्त के माशरे पर मनफी असरात से आगाही फराहम करना है।